हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ड्रामे का स्टार्ट फीमेल लीड टैंगली से होता है, जो कि एक क्लब हाउस आती है जहां पर उसका फियांसी उसका वेट कर रहा होता है। वो अपने फियांसी शाओजी से बोलती है कि अगर वो अपने अंकल मिस्टर फू से उसकी मुलाकात करवाएगा तो वो उसके साथ अपनी इंगेजमेंट ख़त्म करने को तैयार है। दरअसल शाओजी अभी इंगेजमेंट नहीं करना चाहता था और कुछ टाइम वो और सिंगल रहना चाहता था। वो टैंगली की बात सुनकर उसकी हेल्प करने को तैयार हो जाता है और उसे अपने साथ अंदर ले जाता है, जहाँ जाकर वो मिस्टर फू, जो कि शाओजी के अंकल भी होते हैं, उनसे टैंगली को अपनी फियांसी कहकर इंट्रोड्यूस करवाता है। और मिस्टर फू टैंगली को देखते ही चौंक जाते हैं, क्योंकि टैंगली ही वो लड़की थी जिसने 5 साल पहले मिस्टर फू के साथ नाइट स्पेंड की थी। मगर उस रात के बाद से टैंगली अचानक से गायब हो गई थी और मिस्टर फू के लाख ढूंढने के बावजूद भी वो उन्हें कहीं भी नहीं मिली थी। और अब 5 साल बाद वो उनके नेफ्यू की फियांसी बनकर उनके सामने थी और उसने वही ड्रेस पहन रखा होता है जो कि 5 साल पहले टैंगली ने उसी रात पहना हुआ था। और टैंगली के ड्रेस को देखते के साथ ही मिस्टर फू को वो रात याद आने लगती है, इसलिए वो शाओजी से बोलते हैं कि उसकी फियांसी का ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और उसे बोलते हैं कि वो अभी और इसी वक्त सूट को चेंज करके आए। और टैंगली जानबूझकर ड्रेस चेंज करने के लिए मिस्टर फू के पर्सनल रूम में चली जाती है। शाओजी अपने अंकल से पूछता है कि उन्हें उसकी फियांसी कैसी लगी, मगर मिस्टर फू फौरन से खड़े हो जाते हैं कि उन्हें उसकी बोरिंग बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। उनके जाते ही शाओजी फौरन से टैंगली को मैसेज करके बता देता है कि उसके अंकल यहाँ से चले गए हैं। इसलिए टैंगली जल्दी से उन्हें सीड्यूस करने के लिए अपनी शर्ट को उतारने लगती है और रूम का दरवाज़ा भी वो खुला ही छोड़ देती है ताकि मिस्टर फू उसे देख लें। और ऐसा वो इसलिए कर रही होती है क्योंकि 5 साल पहले मिस्टर फू के साथ नाइट स्पेंड करने के बाद जब उसे अपनी प्रेगनेंसी का पता चला तो वो मिस्टर फू से छुपकर अब्रॉड चली गई थी, क्योंकि उसे पता था कि मिस्टर फू कभी भी अलाउ नहीं करेंगे कि वो प्रेग्नेंट हो और उसका ज़रूर से अबॉर्शन करवा देंगे। और वे टैंगली के एक बेटी जिशी हो जाती है और टैंगली शायद कभी भी मिस्टर फू की लाइफ में वापस ना आती। जब जिशी अपनी 4th बर्थडे पर वो अचानक से बेहोश हो जाती है और डॉक्टर से बताता है कि जिशी की लाइफ के लिए उसे अपना सेकेंड बेबी जल्द से जल्द करना होगा और जिशी की लाइफ की खातिर उसे मिस्टर फू के पास आना ही पड़ता है। और वो उन्हें ये बात बताए बगैर ही प्रेग्नेंट होना चाहती थी और इसके लिए उन्हें उसे सेड्यूस करना ज़रूरी था। और जब भी मिस्टर फू की नज़र टैंगली पर पड़ती है और वो टैंगली को जब इस तरह देखते हैं तो उनकी हार्ट बीट तेज़ होने लगती है, इसलिए वो रूम का दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चले जाते हैं। और जब टैंगली उनको जाता हुआ देखती है तो जल्दी से उनके पीछे भागती है और वो देखती है कि मिस्टर फू अपनी गाड़ी में बैठकर जा रहे होते हैं। वो उनसे घर तक जाने के लिफ्ट मांगती है, मगर मिस्टर फू मना करके गाड़ी को आगे बढ़ा देते हैं और टैंगली भागने की वजह से गिर जाती है। और उसे गिरा देखकर वो अपनी गाड़ी को रोककर बाहर आते हैं, उसे गाड़ी में बैठने को बोलते हैं और कहते हैं कि वो दोबारा से उनके साथ वो गेम नहीं खेल सकती। और वो सब जानते हैं कि उसका वही 5 साल पहले वाला ड्रेस पहनकर आना और फिर उनके रूम में बैठकर ड्रेस को चेंज करते हुए दरवाजे को खुला छोड़ देना और अब उनकी गाड़ी में लिफ्ट मांगना, ये सब उसकी ट्रिक्स है उन्हें दोबारा से सीड्यूस करने की। मगर अब वो उसको जान चुके हैं और उससे दोबारा ये सब कुछ करने का रीज़न पूछते हैं। मगर टैंगली मना करती है कि वो उनके पास बस इसीलिए आई थी क्योंकि वो शाओजी के साथ अपनी इंगेजमेंट को तोड़ना चाहती है, मगर वो अकेला ऐसे नहीं कर सकती और उसे अपनी इंगेजमेंट ख़त्म करने के लिए उनकी हेल्प चाहिए। मगर मिस्टर वो उसकी बातों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते, उसे गाड़ी से उतरने का बोलते हैं। मगर टैंगली जाते जाते भी आखिरी चांस ले ही लेती है और मिस्टर फू को आगे बढ़कर किस करने लगती है, मगर वो उसे रोक देते हैं और बोलते हैं कि 5 साल पहले अचानक से सब कुछ छोड़कर गायब हो जाने का फैसला उसका अपना था और इस बात की वजह से मिस्टर फू टैंगली से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ भी थे। टैंगली बाहर जाती है तो बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है कि पीछे से मिस्टर फू का ड्राइवर आकर उसे अम्ब्रेला देकर बोलता है कि ये मिस्टर फू ने भिजवाई है, जिससे टैंगली को अंदाज़ा हो जाता है कि वो अभी भी उसके लिए अपने दिल में फीलिंग्स रखते हैं। टैंगली सीधा शाओजी के पास जाती है, जो उससे कहता है कि उसका ख्याल है कि उसे अंकल को सब कुछ बता देना चाहिए क्योंकि अंकल बहुत ही कोल्ड पर्सन है और वो वुमेंस को भी अवॉइड करते हैं। मगर टैंगली बोलती है कि वो उन्हें ये सब नहीं बता सकती क्योंकि 5 साल पहले उस नाइट के बाद मिस्टर फू ने उसे याद से मेडिसिन खाने को कहा था और उसे बताया था कि उन्हें बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मगर उसी रात उसके डैड की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, इसीलिए वो अपनी मेडिसिन नहीं ले सकी थी और अब वो उसे सेकंड चाइल्ड के लिए कभी भी अलाउ नहीं करेंगे। तो शाओजी उसे बोलता है कि कल उसकी बर्थडे पार्टी है और उसमें उसके अंकल भी आएंगे, तो उसके पास एक चांस और है उनके करीब आने का। और फिर टैंगली बर्थडे पार्टी में आती है तो ड्रेस को चेंज करके नहीं आती और मिस्टर फू को आते देखकर वो शाओजी से ड्रेस चेंज करने का बोलकर वहाँ से चली जाती है और वह फिर से मिस्टर फू के पर्सनल रूम में चली जाती है। और जब वो रूम में आते हैं तो उनसे वो अपनी शर्ट के बटन बंद करने में हेल्प मांगती है, मगर मिस्टर फू उससे पूछते हैं कि वो क्यों उन्हें बार बार सीड्यूस करने की कोशिश कर रही है। टैंगली कहती है कि वो बस चाहती है कि वो उसकी और शाओजी की इंगेजमेंट तोड़ने में उसकी हेल्प करें
और वो ऐसा कर सकते हैं। और फिर टैंगली के पास ऋषि की कॉल आ जाती है और मिस्टर फू से पूछते हैं कि क्या उसकी डॉटर भी है। टैंगली कहती है कि ये उसकी अडॉप्टेड डॉटर है, क्योंकि जब वो अब्रॉड गई थी तो बिल्कुल अकेली थी, मगर मिस्टर फू को उसकी इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आता। टैंगली ऋषि से वीडियो कॉल पर बात करती है और उनकी बातों से मिस्टर फू को पता चलता है कि टैंगली हॉस्पिटल में है और वो बीमार है, और वो उसे उसकी इलनेस के बारे में पूछते हैं, मगर टैंगली कहती है कि कुछ नहीं, कोई सीरियस बात नहीं है। और फिर से उनके करीब आकर पूछती है कि क्या वो उसकी हेल्प करेंगे और क्या वो अब उसे लाइक नहीं करते। और मिस्टर फू से कोई भी जवाब दिए बगैर वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो अपने असिस्टेंट से बोलते हैं कि वो पता लगाए कि 5 साल पहले टैंगली के साथ क्या हुआ था, और ऋषि की इन्वेस्टिगेशन करने को भी बोलते हैं। टैंगली बाहर आती है तो शाओजी उसे बोलता है कि वो अंदर चले और खाना खा ले। टैंगली अंदर आती है तो मिस्टर फू के बराबर में एक लड़की को बैठा देखकर टैंगली इसके बारे में पूछती है। तो शाओजी उसे बताता है कि अंकल के पेरेंट्स उसकी एंगेजमेंट उनके साथ करवाना चाहते हैं और उसका नाम जियांग है, और वो मिस्टर फू को लाइक भी करती है। और वो सबको बताती है कि मिस्टर फू उसकी फियांसी है, मगर अंकल उससे शादी के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं है। और जियांग भी टैंगली को देखती है, इसलिए वो उसके पास आती है, क्योंकि 5 साल पहले जब मिस्टर फू और टैंगली साथ थे तो जियांग ने इन दोनों को देख लिया था, और अब उसे लगा था कि टैंगली कहीं दोबारा से मिस्टर फू की लाइफ में वापस ना आ जाए, इसलिए वो उसके पास आती है और वहाँ मौजूद सभी गेस्ट को बताने लगती है कि टैंगली को टैंग फैमिली ने 5 साल पहले अपनी फैमिली से निकाल दिया था, क्योंकि जिस कार एक्सीडेंट में उसके फादर की डेथ हुई थी वो कार टैंगली ही चला रही थी और वो ड्रंक भी थी, और उसने ही अपने फादर की जान ली है, क्योंकि वो उनकी अडॉप्टेड डॉटर थी। और वो उसकी अच्छी खासी इंसल्ट करने लगती है, और फिर सभी लोग टैंगली के बारे में गॉसिप करने लगते हैं। तो वो जियांग को एक थप्पड़ दे मारती है, और जब जियांग भी जवाब में उसे मारने को आगे बढ़ती है, उसी टाइम पर मिस्टर फू आकर जियांग के हाथ को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि ये फू फैमिली का बैंक्वेट है और वो यहाँ पर ये सब नहीं कर सकती। और फिर वहाँ पर जियांग की ग्रैंड मदर भी आ जाती हैं और वो आकर टैंगली को डांटने लगती हैं कि जियांग फू फैमिली की फ्यूचर डॉटर इन लॉ है और उसने उसे मारा भी है, इसलिए वो टैंगली को उससे अपोलोजाइज करने को बोलती है, मगर टैंगली मना कर देती है कि पहले जियांग ने सबके सामने उसकी इंसल्ट की है और इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं थी। मगर ग्रैंड मदर टैंगली के इस तरह मना करने पर उसके पाँव पर अपनी स्टिक मार देती हैं, जिसमें मिस्टर फू उन्हें रोकने लगते हैं और वो टैंगली को हॉस्पिटल चलने को बोलते हैं। और मिस्टर फू के इस तरह टैंगली को प्रोटेक्ट करने पर ग्रैंड मदर की तबीयत खराब होने लगती है, इसलिए उन्हें भी सब वहाँ से ले जाते हैं। शाओजी मिस्टर फू से बोलता है कि अभी सारे गेस्ट यहाँ पर हैं और वो उनको हैंडल करता है, इसलिए वो टैंगली को अपने साथ ले जाएं, क्योंकि उसकी लेग पर चोट लगी है। और मिस्टर फू से अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। डॉक्टर आकर उसे चेक करता है और मेडिसिन देता है। टैंगली को फीवर होने की वजह से मिस्टर फू उसकी केयर करने लगते हैं, मगर वो फील करते हैं कि टैंगली बेहोश होने के बावजूद भी बार बार उनके करीब आने की कोशिश कर रही थी और उन्हें किस करने आगे बढ़ती है, इसलिए वो समझ जाते हैं कि टैंगली तबीयत खराब होने की एक्टिंग कर रही है, इसलिए वो उसे पीछे करते हैं और उसे वहाँ से जाने को बोलते हैं, मगर टैंगली जाने को मना कर देती है। मिस्टर फू पूछते हैं कि वो जानते हैं कि उसके इस तरह 5 साल बाद आकर उन्हें सेड्यूस करने के पीछे ज़रूर कोई ना कोई रीज़न है, और वो उसके इस तरह 5 साल पहले छोड़कर भाग जाने पर बहुत ज़्यादा नाराज़ भी थे, इसीलिए टैंगली इस बार भी नाकाम हो जाती है। फिर वो शाओजी के पास जाकर उससे बोलती है कि उसकी सारी कोशिशों को मिस्टर फू नाकाम बना रहे हैं और उसे पता चल गया है कि मिस्टर फू का उसे माफ़ करने का कोई भी इरादा नहीं है और ना ही वो इस बार उसकी अदाओं में आएंगे, इसीलिए उसे अपने काम के लिए दूसरा तरीका इख्तियार करना होगा और उन्हें जेलिसी फील करवानी होगी। इसीलिए जब टैंगली को पता चलता है कि मिस्टर फू के फ्रेंड्स उन्हें अपने साथ बार में लेकर गए हैं, तो वहाँ पर ड्रिंक लेकर अपने फेस पर मास्क लगाकर आ जाती है, और जब वो मिस्टर फू को ड्रिंक सर्व करने लगती है तो मिस्टर फू टैंगली की आवाज़ पहचान जाते हैं और टैंगली भी अपने ऊपर से उनका ध्यान हटाने के लिए उनके कपड़ों पर वाइन को गिरा देती है, मगर मिस्टर फू उसका हाथ पकड़कर उसका फेस देखने लगते हैं। उसे पहचानते ही वो फौरन उसे वहाँ से जाने को बोलते हैं। टैंगली जाने लगती है तो मिस्टर फू का फ्रेंड उसे पैसे देकर बोलता है कि वो उसे पसंद आई है और वो उसे अपने साथ ले जाना चाहता है और उसे नाइट स्पेंड करने के लिए अच्छे खासे पैसे भी ऑफर करता है। और टैंगली मिस्टर फू को जेलिसी फील करवाने के लिए उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है, और ये सुनते ही मिस्टर फू खड़े होकर टैंगली का हाथ छुड़वाकर उसे अपने साथ बाहर ले जाते हैं। उसका मास्क उतार कर बोलते हैं कि वो क्या समझती है कि अगर वो उनके सामने मास्क पहनकर आ जाएगी तो क्या वो उसे पहचान नहीं सकते, और उस पर गुस्सा भी करते हैं कि वो इस जगह पर क्यों आई है। इस पर टैंगली कहती है कि वो यहाँ सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से आई है, क्योंकि वो उन्हें लाइक करती है, उनके करीब आना चाहती है। कहकर वो उनको किस करने आगे बढ़ती है और मिस्टर फू भी इस बार उसे नहीं रोकते। इतने में वहाँ उनका असिस्टेंट आकर उन्हें बताता है कि उन्होंने जिस बात की इन्वेस्टिगेशन करने का काम उसको दिया था वो हो गया है और वो उन्हें अपने साथ चलने को बोलता है। तो मिस्टर फू टैंगली से बोलते हैं कि वो अभी और इसी वक्त यहाँ से घर जाए और दोबारा यहाँ पर ना आए, मगर टैंगली का जहन तो बस यही सोचने में लगा हुआ था कि ऐसी क्या बात हो सकती है जिसकी मिस्टर फू ने इन्वेस्टिगेशन करवाई है। और फिर वो उस रूम के बाहर कान लगाकर खड़ी हो जाती है जिसमें मिस्टर फू गए थे। मिस्टर फू
का असिस्टेंट उन्हें बताता है कि इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि जिशी उनकी अपनी डॉटर है। और फिर जब मिस्टर फू जिशी की तमाम रिपोर्ट्स को चेक करते हैं तो उन्हें उसकी इलनेस का भी पता चल जाता है और उन्हें समझ में भी आ जाता है कि टैंगली सेकंड चाइल्ड के लिए ही अचानक से दोबारा उनकी लाइफ में वापस आई है। उधर टैंगली को बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा होता है कि अंदर रूम में क्या बात चल रही है कि इतने में मिस्टर फू रूम का दरवाज़ा खोल देते हैं और उनके फेस पे गुस्सा देकर टैंगली डर जाती है और उसे कुछ गड़बड़ का भी अंदाज़ा हो जाता है। और फिर मिस्टर फू उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाते हैं और उससे पूछते हैं कि उसने उनसे ये सब सच क्यों छुपाया। वो बार बार उससे उसके आने का रीज़न पूछते रहे मगर इसने उन्हें कुछ भी क्यों नहीं बताया और उसे आगे बढ़कर किस कर लेते हैं और उसके साथ इंटीमेट भी हो जाते हैं। फिर वो टैंगली से कहते हैं कि वो उन्हें जिशी की कंडीशन के बारे में इन्फॉर्म करती रहे मगर टैंगली बोलती है कि वो टैंगली की कंडीशन के बारे में क्यों जानना चाहते हैं। जिशी तो उनकी नहीं बल्कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड की डॉटर है। और टैंगली की इस बात पे मिस्टर वू को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उससे वो सारी रिपोर्ट भी दिखाते हैं और कहते हैं कि अब तो वो उनसे झूठ बोलना बंद कर दे। अगर जिशी उनकी डॉटर नहीं है तो वो क्यों सेकंड चाइल्ड के लिए बार बार उनके करीब आती है। इस पर टैंगली कहती है क्योंकि उसे उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा पसंद है। मगर मिस्टर वू कहते हैं कि वो ये नहीं समझे कि वो अब की बार भी पहली बार ही प्रेग्नेंट हो जाएगी, उसे उनके साथ कुछ नाइट और स्पेंड करनी होगी। और ये कहकर वो सीधा शाओजी के पास जाते हैं और उसे पूछते हैं कि अगर वो जिशी के बारे में सब जानता था तो उसने उन्हें क्यों नहीं बताया। शाओजी कहता है कि उसे टैंगली ने मना किया था क्योंकि उसका कहना था कि आपको बच्चे पसंद नहीं है। टैंगली जिशी का हॉस्पिटल चेंज करवा देती है और फिर उसे सीक्रेटली मिलने जाती है क्योंकि उसे पता था कि मिस्टर फू जिशी का सच जानने के बाद उसके पास आने की भी कोशिश करेंगे और वह जिशी के पास अपनी सिस्टर रैन को रहने को बोलती है जिसके पास टैंगली अब्रॉड में रहती थी। टैंगली रैन को थैंक्स बोलती है उसका हर जगह साथ रहने के लिए। फिर वो रैन से कहती है कि मिस्टर फू को जिशी की लोकेशन का मालूम नहीं होना चाहिए मगर उसे पता नहीं था कि मिस्टर फू उस पर नज़र रखे हुए हैं। और वह जैसे ही अपने घर एंटर होती है तो वो फौरन से उसके पीछे अंदर आ जाते हैं। टैंगली उन्हें अचानक से देखकर चौंक जाती है मगर मिस्टर फू आते ही उसे किस करना स्टार्ट कर देते हैं। टैंगली बोलती है कि वो उसे मिस कर रहे थे। मिस्टर फू कहते हैं कि जिशी उनका वेट कर रही है इसलिए उन्हें एफर्ट करनी पड़ी और उसके साथ फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। टैंगली मिस्टर फू से बोलती है कि रात बहुत ज़्यादा हो गई है, अब उन्हें घर जाना चाहिए। इसमें मिस्टर फू कहते हैं कि ये उसकी पुरानी आदत है, पहले यूज़ करना और उसके बाद फिर भाग जाना। टैंगली कहती है कि वो जिस जगह रहती है अगर किसी ने उनको उसके घर रोज़ आता जाता देख लिया तो सबको मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और वो ये नहीं चाहती। इस पर मिस्टर फू से अपने साथ फू मैंशन चलने की ऑफर करते हैं मगर टैंगली उसे मना कर देती है तो मिस्टर फू बोलते हैं कि उन्हें भी जिशी की परवाह है और फिर टैंगली को मानना ही पड़ता है और वो फू मैंशन चली जाती है जहाँ पर मिस्टर फू उसे अपने रूम में ले जाने के बजाय उसे गेस्ट रूम में ले जाते हैं। और टैंगली के पूछने पर वो बोलते हैं कि उनके रूम में अगर कोई वुमेन एंटर होगी तो वो मिसेस फू होगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग मिस्टर फू के पास आती है और उनसे बोलती है कि वो उसके साथ एक डिनर में चल सकते हैं। वो उनके साथ जाना चाहती है मगर मिस्टर फू उसको इग्नोर करके ड्राइवर से गाड़ी चलाने को बोलते हैं और जियांग अपनी इस इंसल्ट पर बुरी तरह कॉल कर रह जाती है और वो सीधा फू मैंशन जाती है तो वो वहाँ पर टैंगली को बाहर निकलता हुआ देखती है और समझ जाती है कि टैंगली दोबारा से मिस्टर फू की लाइफ में वापस आ गई है। मिस्टर फू शाओजी से कहते हैं कि वो जिशी से एक बार देखना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी डॉटर को एक बार भी नहीं देखा है और शाओजी से कहते हैं कि वो उसमें उनकी हेल्प करे और वो उसे टैंगली से छुपकर मिलने जाएंगे और उसको पता भी नहीं चलेगा। टैंगली मिस्टर फू के लिए खाना लेकर उनके ऑफिस जाती है और उन्हें बताती है कि उसने अपने हाथ से उनके लिए बनाया है और मिस्टर फू को खाने को बोलती है। मिस्टर फू उससे कहते हैं कि अगर उसके पास टाइम है तो क्या वो उनके शोल्डर का मसाज कर सकती है, उनके शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। टैंगली कहती है कि उसे बहुत अच्छा मसाज करना आता है और वो उनका मसाज करने लगती है तो उसकी नज़र मिस्टर फू की टेबल पर रखी जिशी की फ़ोटो पर पड़ती है और वो रुक जाती है और मिस्टर फू भी समझ जाते हैं कि टैंगली ने जिशी की फ़ोटो देख ली है इसलिए वो जल्दी से उसे छुपा देते हैं और टैंगली से कहते हैं कि वो उसे अपने साथ एक जगह पर ले जाना चाहते हैं। और रास्ते में वो टैंगली से कहते हैं कि क्या उसे पता है कि उसने उनकी लाइफ के 5 गोल्डन ईयर्स वेस्ट कर दिए हैं और उसे आगे बढ़कर किस करने लगते हैं कि ड्राइवर बोलता है कि वो अपनी लोकेशन पर पहुंच गए हैं। मिस्टर फू टैंगली को लेकर अपने साथ पार्टी में जाते हैं जहाँ पर जियांग भी होती है और उसको गुस्सा आने लगता है कि जब उसने मिस्टर फू को अपने साथ यहाँ पर आने की ऑफ़र की थी तो मिस्टर फू ने रिजेक्ट कर दी थी और अब वो अपने साथ टैंगली को यहाँ पर लेकर आ गए हैं। और जियांग की फ्रेंड भी उससे पूछने लगती है कि वो तो कहती थी कि मिस्टर फू उसके फियांसी है मगर वो तो उसके बजाय किसी और वुमन को अपने साथ लेकर आ गए हैं। और जियांग फ़ौरन से एक्सप्लेन करने लगती है कि टैंगली उनके नेफ्यू की फियांसी है और वो उसके अंकल हैं और टैंगली भी उनकी बातें सुन लेती है और वो मिस्टर फू से कहती है कि उन्हें इस तरह उसे पब्लिक के सामने अपने साथ नहीं लाना चाहिए था। जियांग टैंगली को सबक सिखाने का फैसला करती है और हद तो जब हो जाती है जब मिस्टर फू 100 मिलियन का एक्सपेंसिव नेकलेस खरीद कर टैंगली को पहनाने लगते हैं। तो जियांग की फ्रेंड उससे बोलती है कि वो तो कह रही थी कि टैंगली मिस्टर फू के नेफ्यू की फियांसी है और वो उसके अंकल है तो वो क्यों अपने नेफ्यू की फियांसी को इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट देने लगे हैं, उन्हें तो अपनी फियांसी को देना चाहिए, मतलब कि तुम्हें। और इस बात पर जियांग और चलकर रह जाती है और वो अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है और जब पार्टी
खत्म होने के बाद टैंगली मिस्टर फू से बाथरूम में जाने का बोलकर बाहर जाती है तो जियांग अपनी फ्रेंड्स को इशारा करती है जो बाहर जाकर टैंगली को पकड़कर एक रूम में ले जाती है जहाँ जियांग पहले से बैठी होती है। और वो टैंगली से कहती है कि उससे ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है इस नेकलेस को पहनने के बाद। और वो अपने जिस ब्यूटीफुल फेस से मिस्टर फू को सेड्यूस करती है आज वो उसके इसी फेस को ख़राब कर देगी। फिर वो देखती है कि वो कैसे मिस्टर फू की लाइफ में रहती है और उसे ये भी बताती है कि इस रूम में कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ, जिसकी वजह से किसी को पता भी नहीं चलने वाला कि उसके साथ ये सब किसने किया है। और फिर वो जैसे ही टैंगली को मारने लगती है उसी टाइम पर मिस्टर फू वहाँ पर आ जाते हैं और वो जियांग के हाथ को पकड़ लेते हैं और वो टैंगली को उठाकर अपने गार्ड्स को बोलते हैं कि जियांग और उसकी फ्रेंड्स के लिए वो पुलिस को फ़ोन करने को बोलता है। टैंगली बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है और वो मिस्टर फू से कहती है कि वो उसे अकेला छोड़कर ना जाए और उनसे कहती है कि उसे अपनी परवाह नहीं है, लेकिन अगर उसे कुछ हो जाता है तो वो मिस्टर फू से प्रॉमिस लेती है कि वो जिशी की केयर करेंगे। और मिस्टर फू से कहते हैं कि जिशी उनकी भी डॉटर है और उन्हें भी उसकी इतनी ही परवाह है जितनी उसे है और वो उसे और जिशी दोनों को ही प्रोटेक्ट करेंगे। फिर वो शाओजी को लेकर जिशी को देखने चाहता है मगर जिशी शाओजी को देख लेती है तो दोनों को इसके पास जाना पड़ता है जहाँ पर जिशी मिस्टर फू को बताती है कि उसने उनकी फ़ोटो अपनी मॉम के मोबाइल फ़ोन पर देखी है तो क्या वो उसके डैड है। मिस्टर फू इस बात पर चुप हो जाते हैं और उसे हक कर लेते हैं और उससे पूछते हैं कि वो यहाँ पर अकेली क्यों है, वो और बच्चों के साथ क्यों नहीं खेलती। तो जिशी कहती है क्योंकि वो सिक है और वो बहुत जल्दी थक जाती है इसलिए वो नहीं खेलती। इस पर मिस्टर फू सैड हो जाते हैं और शाओजी से बोलते हैं कि वो जिशी का अच्छे से ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं। फिर जब वो घर आते हैं तो उनका मूड बहुत ही अच्छा होता है जिसे टैंगली भी फील कर लेती है। मिस्टर फू टैंगली से कहते हैं कि उसने जिशी को 5 साल उनसे दूर क्यों रखा। तो टैंगली कहती है क्योंकि उन्होंने उससे बोला था कि उन्हें बच्चे पसंद नहीं है, इसलिए जब वो प्रेग्नेंट थी तो उसे डर था कि उसका अबॉर्शन ना करवा दें। मिस्टर फू कहते हैं कि ऐसा उन्होंने सिर्फ इसलिए कहा था क्योंकि 5 साल पहले वो सिर्फ 19 ईयर्स की थी और इसकी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं थी और इस टाइम पर वो नहीं चाहते थे कि उस पर बच्चों की जिम्मेदारी पड़े, सिर्फ इसीलिए उन्होंने उसे वो मेडिसिन खाने को बोला था। फिर वो उसे कहते हैं कि वो जल्दी से तैयार हो जाए, वो उसे कहीं अपने साथ ले जाना चाहते हैं जहाँ उसके लिए एक सरप्राइज है। फिर वो उसको एक जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ पर जियांग की वही तीनों फ्रेंड्स होती हैं जो कि टैंगली से माफ़ी मांगने लगती हैं कि उन्होंने ये सब जियांग के कहने पर किया था और प्लीज़ वो अपनी कंप्लेंट वापस ले ले, वो जेल में नहीं जाना चाहती। तो टैंगली कहती है कि अगर जियांग अपोलोजाइज़ करेगी तो वो उनको जाने देंगी। तो मिस्टर फू जियांग को भी बुलवाते हैं और उसे टैंगली से माफ़ी मांगने को बोलते हैं और जियांग टैंगली से सॉरी बोलती है क्योंकि जियांग के डैड ने भी उसे फोर्स किया था कि अगर वो मिस्टर फू और टैंगली से अपोलोजाइज़ नहीं करेगी और जेल जाएगी तो उनकी फैमिली की रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। तो जियांग को मजबूरन टैंगली के आगे झुकना पड़ता है। मिस्टर फू टैंगली से कहते हैं कि आज के बाद से उसे कोई भी बुली नहीं करेगा और उसे किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है और टैंगली उन्हें थैंक्स करने के लिए उन्हें किस करने लगती है कि वहाँ पर शाओजी आ जाता है जो कि मिस्टर फू से कहता है कि उसे उनसे कुछ बात करनी है। और फिर जब मिस्टर फू घर आते हैं तो टैंगली सो चुकी होती है, वो उसे गुड नाइट कहकर जाने लगते हैं तो टैंगली उनका हाथ पकड़ लेती है कि वो उनका ही वेट कर रही थी और आज जो कुछ उन्होंने इसके लिए किया है तो वो उनके बगैर कैसे सो सकती है, उन्हें उसका रिवॉर्ड भी तो मिलना चाहिए। फिर वो दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। इसके बाद टैंगली अपनी सिस्टर को फ़ोन करती है कि वो अपना चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल जाना चाहती है जहाँ पर उसके टेस्ट करवाने के बाद उसे पता चलता है कि वो 2 वीक्स प्रेग्नेंट है। और टैंगली तो ये न्यूज़ सुनते ही रोने लगती है और मिस्टर फू का असिस्टेंट जो कि टैंगली के ऊपर नज़र रखे हुए था वो मिस्टर फू को ये न्यूज़ दे देता है। टैंगली अपनी सिस्टर से कहती है कि वो आज बहुत ज़्यादा खुश है इसलिए वो जिशी के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती है। तो उसकी सिस्टर उसे अपने साथ अपने घर ले जाती है जहाँ पर जिशी के साथ टाइम स्पेंड करते हुए उसे टाइम का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता और बहुत ज़्यादा रात हो जाती है। उधर मिस्टर फू उसका घर पर वेट कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि टैंगली का प्लान आज सक्सेसफुल हो गया था, मगर फिर उसी टाइम पर टैंगली आ जाती है और वो आती ही सीधा अपने रूम में जाने लगती है। मगर मिस्टर फू उसे इतना लेट आने का रीज़न पूछते हैं तो वो बताती है कि वो अपनी सिस्टर से मिलने गई थी और वो मिस्टर फू को अपनी प्रेगनेंसी का भी नहीं बताती, जिस पर मिस्टर फू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहते हैं कि वो इतना नर्वस क्यों लग रही है, जैसे कुछ छुपा रही हो। फिर कहते हैं कि वो जानते हैं कि वो हॉस्पिटल गई थी और वो समझ गए हैं कि वो इस बार भी उनके चाइल्ड को लेकर भागने का सोच रही है, मगर इस बार वो उसे ऐसा नहीं करने देंगे और अगर उसने ऐसा करने की कोशिश भी की तो उसे एक कमरे में लॉक कर देंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। टैंगली कहती है कि उसका ऐसा कोई भी इरादा नहीं है, मगर मिस्टर फू को टैंगली पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं होता है, इसलिए वो उसे फोर्सफुली किस भी करने लगते हैं। फिर वो शाओजी से मिलकर उसे कहते हैं कि उन्होंने टैंगली को रोकने के लिए एक प्लान सोचा है और उसे उसमें उसकी हेल्प करनी होगी। फिर वो टैंगली को अपने साथ लेकर जाते हैं और टैंगली के पूछने पर वो उसे कहते हैं कि वो उसको एक सरप्राइज़ देना चाहते हैं जो कि उसे बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। टैंगली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। फिर वो उसे लेकर एक रेस्टोरेंट जाते हैं
जो कि उन्होंने ख़ास तौर पर बुक करवाया हुआ होता है। फिर वो वहाँ पर उसकी सिस्टर केक लेकर आ जाती है क्योंकि इस दिन टैंगली का बर्थडे होता है और शाओंजी ज़िशी को भी वहाँ लेकर आ जाता है। और फिर मिस्टर फू टैंगली को एक रिंग देकर उसे शादी के लिए प्रपोज करते हैं, जिसे टैंगली एक्सेप्ट कर लेती है। टैंगली बोलती है कि अपने डैड की डेथ के बाद से उसने अपनी बर्थडे कभी भी नहीं सेलिब्रेट की थी। मिस्टर फू बोलते हैं कि आज से वो उसका बर्थडे बहुत ही स्पेशल बनाएंगे। और जब जियांग तक ये न्यूज़ पहुंचती है कि मिस्टर फू और टैंगली की एंगेजमेंट होने वाली है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो शाओंजी से मिलने जाती है और उसे बोलती है कि मिस्टर फू उसकी फियांसी से एंगेजमेंट कर रहे हैं और वो इतना रिलैक्स है। तो शाओंजी उसे बताता है कि उसे ये सब पहले से ही पता है कि उसके अंकल टैंगली में इंटरेस्टेड है और वो इन दोनों की एंगेजमेंट से बहुत ज़्यादा खुश है, इसलिए उसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जियांग तो उसकी ये बात सुनकर हैरान रह जाती है। मिस्टर फू और टैंगली ग्रैंड मदर के पास जाते हैं तो ग्रैंड मदर उनकी एंगेजमेंट में आने से मना कर देती हैं कि वो इन दोनों की एंगेजमेंट के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। फिर वो कहती हैं कि पहले टैंगली अपने रियल पेरेंट्स का पता लगाए, फिर ही वो इन दोनों की एंगेजमेंट के लिए तैयार होंगी। और इसी टाइम पर वहाँ पर ज़िशी भी आ जाती है और जब मिस्टर फू उन्हें बताते हैं कि ज़िशी उनकी और टैंगली की डॉटर है तो ग्रैंड मदर ज़िशी को प्यार करने लगती है कि ये बात उन्होंने उनको पहले क्यों नहीं बताई कि उनकी एक क्यूट सी ग्रैंड डॉटर भी है। फिर वो ज़िशी को प्यार करते हुए रोने लगती हैं और मिस्टर फू के ये बताने पर कि टैंगली एक बार फिर से प्रेग्नेंट है तो वो उनकी वेडिंग के लिए एग्री हो जाती है। मिस्टर फू टैंगली से बोलते हैं कि अब तो ग्रैंड मदर भी उनकी शादी के लिए तैयार हो गई है, फिर वो क्यों सैड है। टैंगली बोलती है कि वो अपने डैड को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है और पता नहीं उसके रियल पेरेंट्स कौन होंगे। मिस्टर फू कहते हैं कि वो उसके पेरेंट्स को ढूंढने में उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे। फिर हमें मिस्टर फू और टैंगली की एंगेजमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियांग भी अपने मॉम और डैड के साथ आई होती है और जियांग की मॉम को टैंगली का फेस कुछ देखा भाला सा लगता है और वो घर आकर अपने हस्बैंड से बोलती है कि पता नहीं क्यों उन्हें मिस्टर फू की फियांसी टैंगली को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो उससे पहले भी मिली है। तो उनके हस्बैंड उनकी जवानी की फ़ोटो उठाकर उन्हें बोलते हैं कि जब वो यंग थी तो बिल्कुल टैंगली की तरह ही दिखती थी। और फिर वो बोलती हैं कि कहीं टैंगली ही तो उनकी बेटी यिन नहीं जो कि 20 साल पहले गुम हो गई थी। इसलिए वो टैंगली से मिलने उसके घर जाती हैं और ज़िशी को गिफ्ट भी देती हैं और पूरा दिन वो उसके साथ स्पेंड करती हैं। उनके जाने के बाद टैंगली मिस्टर फू को बताती है कि जियांग की मम्मी का बिहेवियर कुछ अजीब सा था, जिस पर मिस्टर फू उसे बताते हैं कि उनकी एक बेटी और यिंग भी थी जो कि जियांग से छोटी थी, जो कि 20 साल पहले गुम हो गई थी और जियांग की मम्मी उसे बहुत ज़्यादा मिस करती हैं। फिर मिस्टर फू और टैंगली जियांग की मम्मी के घर जाते हैं जहाँ पर वो टैंगली को बताती हैं कि उन्हें लगता है कि वही उनकी डॉटर यिन है और उसे उसकी चाइल्डहुड की पिक्चर भी दिखाती हैं कि ये उसी की पिक्चर है ना। और फिर वो टैंगली को बताती हैं कि यिन की बैग पर एक बर्थ मार्क भी है जो कि टैंगली की बैग पर भी था, जिससे टैंगली को कंफर्म हो जाता है कि यही उसके रियल पेरेंट्स हैं। जियांग की मम्मी खुशी खुशी ये बात जियांग को भी बताती हैं कि उसकी छोटी बहन 20 साल बाद मिल गई है, मगर जियांग को ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती कि टैंगली ने मिस्टर फू को पहले उससे छीना और अब वो उसके पेरेंट्स को भी छीनने आ गई है। और वो टैंगली को सबक सिखाने का सोचकर अपने आदमियों को फ़ोन करके टैंगली को किडनैप करवा लेती है और उससे कहती है कि उसने उससे हर कुछ छीना है, पहले मिस्टर फू और अब उसके मॉम और डैड, और अब वो उससे उसका सब कुछ छीन लेगी, उसके बेबी को भी मार देगी। टैंगली बोलती है कि ये बेबी उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी टाइम पर जियांग की मम्मी डैडी वहाँ पर आ जाते हैं और जियांग से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपनी रियल सिस्टर के साथ ये सब ना करे और उन्हें इतने सालों बाद वो वापस मिली है और अब वो उससे अपनी जेलसी को ख़त्म करके उससे अपनी सिस्टर मान ले। मिस्टर फू भी वहाँ पर आ जाते हैं क्योंकि जिस आदमी के ज़रिए जियांग ने टैंगली को किडनैप करवाया था वो मिस्टर फू का ही आदमी था और उसने मिस्टर फू को लोकेशन सेंड कर दी थी। मिस्टर फू टैंगली से कहते हैं कि जियांग को इस हरकत पर क्या सज़ा मिलनी चाहिए, तो टैंगली बोलती है कि जेल से बेहतर उसके लिए कोई भी जगह नहीं है। मगर जियांग की मम्मी रोने लगती है कि वो जियांग को समझाएंगी कि वो आइंदा से ये सब नहीं करेगी और वो उसे जेल ना भिजवाएं क्योंकि वो उसकी सिस्टर है और उसे माफ़ करने को बोलती है। टैंगली कहती है कि उसे माफ़ कर देगी मगर वो कभी भी उनके साथ उनके घर नहीं जाएगी क्योंकि जियांग कभी भी उनके घर में उसे बर्दाश्त नहीं करेगी, इसलिए वो उसे फोर्स ना करें। और जियांग की मॉम और डैड उसके इस फैसले को मान जाते हैं। फिर लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर टैंगली को बताता है कि उसके बेबी की कंडीशन बहुत ही हेल्दी है और इस बात पर टैंगली और मिस्टर फू दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पर इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।